तो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब मज़े में होगे, मस्त होगे। और दोस्तों, हमने जो पहला काइनेमेटिक्स वन जो है तो वो कवर कर लिया है। उसमें हमने देखा था कि रेस्ट एंड मोशन क्या होता है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटीज़ क्या होती हैं, एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, एक्सेलरेशन क्या होता है, एवरेज एक्सेलरेशन क्या होता है, डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, और इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होता है, कैसे लिखते हैं। उन पे क्वेश्चंस देखे थे हमने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में। अब हम डिस्कस करने वाले हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है? तो प्रोजेक्टाइल मोशन उस मोशन को हम बोलते हैं, प्रोजेक्टाइल मोशन उस मोशन को हम बोलते हैं वेयर वेयर प्रोजेक्टाइल मोशन हम उस मोशन को बोलते हैं वेयर एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन वेक्टर is other than 0 डिग्री एंड 180 डिग्री। अगर मेरा एंगल वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बीच 0 या 180 के बीच में होगा, या 0 या 180 से कुछ भी अलग हो, तो हम उस मोशन को प्रोजेक्टाइल मोशन बोलेंगे। जब 0 डिग्री होता था तो क्या बोलते थे? देखो, अगर पार्टिकल ऐसे था, अगर ए से बी की तरफ मूव करता था और उसकी वेलोसिटी कुछ ऐसे होती थी या एक्सेलरेशन भी कुछ ऐसे होता था, तो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बीच में जो एंगल है 0 डिग्री है। अगर वेलोसिटी ऐसे है और वेलोसिटी ऐसा है और एक्सेलरेशन कुछ ऐसा हो जाए और वेलोसिटी कुछ ऐसा है, तो भी यहाँ पे एंगल जो है इनके बीच का, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन वेक्टर का एंगल जो उनके बीच में है, ये 180 डिग्री है। यहाँ पे वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बीच का एंगल जो है वो 0 डिग्री है। तो इसको हम बोलते थे रेक्टिलिनियर मोशन। रेक्टिलिनियर मोशन। अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बीच में जो एंगल होगा वो 0 डिग्री और 180 डिग्री के अलावा कुछ भी हो सकता है। 30 डिग्री, 40 डिग्री, 50 डिग्री, 60 डिग्री। तो उस केस में हम उस मोशन को प्रोजेक्टाइल मोशन बोलेंगे। तो अब देखते हैं कि ये प्रोजेक्टाइल कैसा होता है। तो उसके लिए मुझे बनाना पड़ेगा एक एक्सिस। ये देखो, ये मैंने बना ली एक एक्सिस, ठीक है। फिर मैंने बना ली एक एक्स एक्सिस, ठीक है। ये है मेरा एक्स एक्सिस, ये है मेरा एक्स एक्सिस। अब देखो, इसको मैं बोल रहा हूँ एक्स एक्सिस। ये ग्राउंड भी है। इसको मैं बोल रहा हूँ वाई एक्सिस, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, मैंने ओरिजिन से एक गेंद ली, एक बॉल लिया, और उस बॉल को मैंने क्या किया, ऐसे फेंका, ऐसे इस u वेलोसिटी के साथ मैंने फेंका, जो कि बना रहा है हॉरिजॉन्टल के साथ, ग्राउंड के साथ जो एंगल बना रहा है वो है थीटा एंगल बना रहा है। उसको मैंने फेंका, तो वो जो पाथ फॉलो करेगा, देखो इसको ऐसे फेंका तो कुछ ऐसा पाथ फॉलो करेगा, वो ऐसा जाके और ऐसा नीचे फिर से नीचे गिर जाएगा। तो अब देखो, इसने u वेलोसिटी के साथ मैंने फेंका था, तो ये इसने ऐसा पाथ फॉलो करते फिर नीचे गिर गया। तो इसमें हमें बेसिकली 3 चीज़ निकालनी होती है। 3 चीज़। एक, कि इसकी मैक्सिमम हाइट ये कितना रीच किया, ये जो मैक्सिमम हाइट है कितना रीच किया, एच मैक्स। ये कितनी दूर ये जा सकता है, ये कितनी दूर मैक्सिमम जा सकता है, उसको हम बोलते हैं रेंज। और ये कितने टाइम बाद यहाँ से फेंका मैंने, कितने टाइम बाद यहाँ पे गिरा, उसको बोलते हैं हम टाइम ऑफ फ्लाइट। किसको बोलते हैं हम? टाइम ऑफ फ्लाइट इज द ड्यूरेशन ऑफ
ड्यूरेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल फ्रॉम इट्स इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन, उसको हम बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। तो इसको हम निकालेंगे कैसे? उसको हम निकालेंगे, बेसिक इक्वेशन अप्लाई करना है। अप्लाई, इसका रूल है, रूल लिखेंगे अभी हम। रूल ये है कि अप्लाई बेसिक इक्वेशन ऑफ मोशन इन x डायरेक्शन एंड y डायरेक्शन रेस्पेक्टिवली। ये मैंने आपको 2D मोशन जब पढ़ा रहा था उसमें ही बताया था कि हम कभी भी जब 2D मोशन हो रहा है, 2D मोशन मतलब x डायरेक्शन में भी मोशन हो रहा है और y डायरेक्शन में भी मोशन हो रहा है। देखो, x डायरेक्शन में भी बॉल मूव कर रही है और y डायरेक्शन में भी बॉल मूव कर रही है। तो 2D मोशन में जब भी हो रहा है तो हम x डायरेक्शन में इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे और y डायरेक्शन में भी इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे और उससे हम जो भी पैरामीटर्स है वो कैलकुलेट करेंगे। तो अभी देखो, अभी मेरा यहाँ से मैंने क्या किया, ये लिया प्रोजेक्टाइल बनाने के लिए और यहाँ से ये बना लिया। तो और मेरी जो बॉल है कुछ ऐसा पाथ फॉलो किया उसने, मैंने इसको फेंका था वेलोसिटी u से एट एन एंगल थीटा। दिस वाज x एक्सिस जो कि ग्राउंड भी था और ये है y एक्सिस, ठीक है। अभी देखो, x एक्सिस हो गया, ये y एक्सिस हो गया। अब मैं क्या करूँगा, मैंने ये बोला था 2D में कि हमेशा x एक्सिस और y एक्सिस के अलोंग हम इक्वेशन ऑफ मोशन लिखेंगे और उसके अलोंग एक्सेलरेशन वेक्टर और वेलोसिटी वेक्टर को रिजॉल्व कर लेंगे। तो मेरा ये देखो, यहाँ पे जो मैंने वेलोसिटी u है, मैंने क्या किया, इसको रिजॉल्व किया। ये वेलोसिटी जो u है, इस वेलोसिटी वेक्टर को मैंने x एक्सिस में रिजॉल्व कर लिया और y एक्सिस में रिजॉल्व कर लिया। तो x डायरेक्शन में वेलोसिटी क्या होगी, ux। इसकी वेलोसिटी क्या लिखेंगे, u cos थीटा। ये तो बहुत सिंपल है सर, आपने बताया था। y डायरेक्शन में uy कैसे लिखेंगे, uy लिखेंगे u sin थीटा। और जो मेरा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमेशा ग्राउंड की तरह काम करता है, मैंने बताया था। हमेशा ग्राउंड की तरफ एक्ट करेगा। तो हमेशा जो ग्रेविटी होगा, जो बॉल पे किसी भी इंस्टेंट पे बॉल पे जो ग्रेविटी होगा वो नीचे की तरफ g होगा। तो एक्सेलरेशन इन y डायरेक्शन क्या हो गया, g। एक्सेलरेशन इन x डायरेक्शन क्या है, 0। एक्सेलरेशन x डायरेक्शन में कुछ भी नहीं है। तो ये मैंने बोला, ये जो डिस्टेंस है ये जो टोटल डिस्टेंस है, इसको मैंने बोला रेंज, शुरू से लेके अंत तक रेंज। ये जो हाइट है उसको मैंने बोला एच मैक्स, मैक्सिमम हाइट अटेंड बाय द बॉल। तो पहला जो चीज़ निकालेंगे हम निकालेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट। पहला जो हम चीज़ निकाल रहे हैं वो टाइम ऑफ फ्लाइट। तो पहला पैरामीटर देखना टाइम ऑफ फ्लाइट। तो टाइम ऑफ फ्लाइट कैसे हम निकाल सकते हैं, सोचो कि टाइम ऑफ फ्लाइट हम कैसे निकाल सकते हैं। तो टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने के लिए ये देखो, यहाँ पे जो मेरा पोजीशन है वो y, अगर y डायरेक्शन में मैं इक्वेशन ऑफ मोशन लगाऊं तो y डायरेक्शन में इक्वेशन ऑफ मोशन लगाऊंगा तो मेरा sy क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, 0 है, क्योंकि यहीं से शुरू हुआ और फिर से y कोऑर्डिनेट उसका 0 हो गया। मतलब डिस्प्लेसमेंट क्या है, 0 है। तो डिस्प्लेसमेंट जब 0 है तो sy का फॉर्मूला मुझे पता है, uy_t प्लस हाफ ay_t² होगा। uy क्या है, uy इसको 0 लिख दो। uy क्या है, u sin थीटा, u sin थीटा इंटू टी प्लस हाफ इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या है, नीचे की तरफ है तो माइनस जी, क्योंकि ऊपर की तरफ मैं पॉजिटिव मान रहा हूँ और पॉजिटिव एक्स की तरफ मैं पॉजिटिव मान रहा हूँ।
तो नीचे की तरफ एक्सेलरेशन तो माइनस जी इंटू टी स्क्वायर, एक टी से टी कटा दो, एक टी से टी कटा दो, और इस वाले टर्म को इधर लेते आओ, तो 1/2 जी टी इक्वल टू यू साइन थीटा। तो टाइम ऑफ फ्लाइट क्या हो गया, यहाँ से गया 2u साइन थीटा अपॉन जी, 2u साइन थीटा अपॉन जी, 2u साइन थीटा अपॉन जी होगा। तो टाइम ऑफ फ्लाइट मेरा जो निकल के आया वो निकल के आया 2u साइन थीटा अपॉन जी। तो ये मेरा जो फॉर्मूला है टाइम ऑफ फ्लाइट का 2u साइन थीटा अपॉन जी। तो एक चीज़ ध्यान रखना कि हमारा जो भी इक्वेशन ऑफ मोशन लिख रहा हूँ, जब भी मैं इक्वेशन ऑफ मोशन लिख रहा हूँ वो या तो मैं x डायरेक्शन में लिख रहा हूँ या तो मैं y डायरेक्शन में लिख रहा हूँ। और जब भी y डायरेक्शन में लिख रहा हूँ तो मैं पैरामीटर सर्च करूँगा कि क्या जीरो है, क्या अटेन हो रहा है, कोई ऐसा पैरामीटर है जो कि मैं जानता हूँ। तो यहाँ पे मैंने देखा जब मैं यहाँ से इस पोजीशन पे पहुँच रहा हूँ, जब मैं इस पोजीशन से इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन पे पहुंच रहा हूँ एक्स डायरेक्शन में, तो उस केस में मेरा वाई डायरेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट है वो जीरो हो जा रहा है, क्योंकि मैं फिर से वाई इक्वल टू जीरो से शुरू किया था और फिर से वाई इक्वल टू जीरो पे ही पहुंच गया हूँ। तो उसको यूज़ कर लिया मैंने टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने के लिए। इस इक्वेशन को एक और तरीके से हम देखेंगे। इस वैल्यू को मत रखो, ये यू वाई और जी वाई की वैल्यू को मत रखो, इसको हम ऐसे भी याद रख सकते हैं, यू वाई टी प्लस हाफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को हम नीचे मान रहे हैं, तो माइनस ए वाई इंटू टी स्क्वायर इक्वल टू जीरो, एक टी से टी गया जीरो तरफ, तो यू वाई इज इक्वल टू हाफ ए वाई टी। तो टी इक्वल टू क्या होगा, 2 यू वाई अपॉन 2 यू वाई अपॉन ए वाई। ये जो है मेरा टाइम ऑफ फ्लाइट का भी एक इक्वेशन आ गया। अब यू वाई की वैल्यू इसमें रख दो यू साइन थीटा, और ए वाई की वैल्यू रख दो तो जी, तो यही चीज़ आ जाएगी दोबारा। तो हमें फंडामेंटल इक्वेशन याद रखना है, ये फंडामेंटल इक्वेशन याद रखना है। ये है मेरा टाइम ऑफ फ्लाइट, इसको मैं टाइम ऑफ फ्लाइट बोलूँगा। दूसरा जो है मेरा दूसरा क्या है, दूसरा जो मुझे लिखना है वो है, दूसरा है मेरा मैक्सिमम हाइट अटेंड मैं कैसे निकालूंगा। तो मैक्सिमम हाइट अटेंड निकालूंगा उस केस में, देखो यहाँ पे जब मैक्सिमम हाइट अटेंड होगा तो उस केस में जब भी मैंने बताया था कि जब भी वाई एक्सिस में जब भी हम बॉल को कभी ऊपर फेंकते हैं और मैक्सिमम हाइट अटेंड होता है तो उस केस में उसकी फाइनल वेलोसिटी जीरो हो जाती है। फाइनल वेलोसिटी जीरो होने की वजह से वो और ऊपर नहीं मूव कर सकता है, तो वहाँ से वो नीचे गिरना फिर से बॉल शुरू होता है। तो वही केस है यहाँ भी, यहाँ पे इसकी वाई डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है वो जीरो हो गई है। तो वाई वेलोसिटी में डायरेक्शन जीरो होने की वजह से क्या है, उसको एच मैक्सिमम मिला, हाइट मैक्सिमम मिला है। तो यहाँ से मैं कंडीशन यूज़ किया वी वाई इक्वल टू ज़ीरो। तो जब भी मेरा वी वाई इक्वल टू ज़ीरो होगा तो मेरा वहाँ उस केस में मुझे जो वेलोसिटी मिलेगी वो वेलोसिटी जो होगी वो मैक्सिमम वेलोसिटी होगी। तो मैक्सिमम हाइट, उस केस में जो मुझे हाइट मिलेगा वो मैक्सिमम हाइट होगा, और उस केस में मेरा जो वी वाई होगा वो जीरो होगा। तो फिर से मैं लगाऊंगा वाई डायरेक्शन में ही इक्वेशन ऑफ मोशन, तो उस केस में मैं लगा रहा हूँ वी वाई स्क्वायर इक्वल टू यू वाई स्क्वायर प्लस 2ay एस वाई। ठीक है, ये वाली इक्वेशन लगा रहा हूँ। ठीक है, क्यों लगा रहा हूँ, क्योंकि मुझे वी वाई पता है, वी वाई क्या है जीरो है, यू वाई भी पता है और ए वाई भी पता है, सिर्फ एस वाई ही अननोन है, इसलिए ये वाली इक्वेशन लगा रहा हूँ। तो यू वाई स्क्वायर प्लस 2 ए वाई क्या है, निगेटिव है, नीचे की तरफ है, तो माइनस ए वाई लिख दिया इंटू एस वाई इक्वल टू ज़ीरो। यहाँ से फिर क्या लिखा, यहाँ से मुझे एस वाई लिखना है, तो यहाँ से मैं लिखूँगा वी वाई स्क्वायर इक्वल टू 2ay एस वाई। तो यहाँ से मेरा जो एस वाई आया वो आया वी वाई स्क्वायर अपॉन 2ay। अब यहाँ पे एस वाई को हम क्या बोल रहे हैं, एच मैक्स। तो एच मैक्स जो मेरा निकल के आया वो है वी वाई स्क्वायर अपॉन
2ay। ये इंपॉर्टेंट है, ये फंडामेंटल फार्मूला है। अब यहाँ पे vy की जगह रख दो u साइन थीटा, तो एच मैक्स क्या आएगा, एच मैक्स आएगा u साइन थीटा रखो, तो vy की जगह तो u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 इंटू ए वाई क्या है जी, तो यहाँ से मेरा एच मैक्स का फॉर्मूला आ जाता है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। ठीक है, अब मुझे निकालना है रेंज। तो रेंज निकालना है तो एक चीज़ देखो, रेंज जब भी निकालना है, एक सेकेंड में फिर से जो है ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बना लेता हूँ। ये है मेरा एक्स एक्सिस, ये है मेरा वाई एक्सिस, और यहाँ से मैंने ये बना लिया। ठीक है, तो ये जो मेरा डिस्टेंस है, ये जो मेरा डिस्टेंस है वो मेरा क्या है, रेंज है। तो रेंज क्या है, यहाँ से मैंने वेलोसिटी u से फेंकी थी, ये जो एंगल था वो थीटा, इस डायरेक्शन में मेरा जो वेलोसिटी था u cos थीटा, और इस डायरेक्शन में मेरा वेलोसिटी था u sin थीटा। ठीक है, ये y है, ये x है। ठीक है, तो ux क्या था, u cos थीटा, और uy क्या था, u sin थीटा। ठीक है, इतना तो पता है सर, हमें बताया आपने। फिर ay क्या था, माइनस जी। ठीक है, अब देखो यहाँ से जब मैं रेंज निकालूंगा तो रेंज मतलब एक्स डायरेक्शन में मोशन ऑफ इक्वेशन लिखूंगा, एक्स डायरेक्शन में इक्वेशन ऑफ मोशन लिखूंगा, एक्स डायरेक्शन में। तो एक्स डायरेक्शन में लिखाऊंगा एस एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर। एक्सेलरेशन इन एक्स डायरेक्शन क्या है, जीरो है। एक्सेलरेशन इन एक्स डायरेक्शन क्या था, जीरो था। एक्सेलरेशन इन एक्स डायरेक्शन क्या था, जीरो था। तो यू एक्स इंटू टी होगा सर। ठीक है, यू एक्स क्या है, यू एक्स क्या है, ऐसे ही रख दो, अभी के लिए ऐसे ही रख दो। टी क्या है, टाइम ऑफ फ्लाइट है। यहाँ से यहाँ तक वो पहुँचा, उतने कितने देर में पहुँचा, तो वो हमारा क्या था, टाइम ऑफ फ्लाइट है। टाइम ऑफ फ्लाइट क्या था, 2u/y अपॉन जी था, यही तो था सर। तो मेरा एस एक्स जो निकल के आया, क्या निकला, 2 इंटू यू एक्स यू वाई अपॉन जी वाई। तो यही है, ये जो है मेरा फंडामेंटल इक्वेशन है रेंज का, इसको हम बोल रहे हैं रेंज। ये जो मेरा इक्वेशन है वो फंडामेंटल इक्वेशन है रेंज का। अब देखो, रेंज का फंडामेंटल इक्वेशन आ गया, ये रेंज का ये फंडामेंटल इक्वेशन आ गया। अब मुझे इस केस में निकालना है, ये वाले सिनेरियो में निकालना है। तो ये वाले सिनेरियो में मुझे जब रेंज निकालना है तो सर एक चीज़ बताओ, 2 इंटू यू एक्स क्या है, यू कॉस थीटा है, यू कॉस थीटा है। यू वाई क्या है, यू साइन थीटा है, यू साइन थीटा है। सही है सर, इतना तो सही है। जी वाई क्या है, माइनस जी, मतलब नीचे की तरफ जी है। ठीक है, तो 2u स्क्वायर, एक सेकेंड करो, इसको u स्क्वायर ऐसे लिख लो, और 2 इंटू कॉस थीटा इंटू साइन थीटा अपॉन जी ऐसे लिख लो। अब सर एक चीज़ बताओ, साइन 2 थीटा क्या होता है, साइन 2 थीटा क्या होता है, 2 इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा नहीं होता है क्या, होता है ना, ये बेसिक फार्मूला है। तो ये 2 इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा नहीं लिखा हुआ है, तो ये इसकी जगह पे हम साइन 2 थीटा लिख देंगे। दिस इज यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी हो गया। तो दिस इज व्हाट इज हमारा रेंज निकल के आ गया। रेंज क्या आ गया मेरा, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। तो हमारा तीनों पैरामीटर्स हमारे निकल गया। तीनों पैरामीटर्स हमारे कौन कौन से हैं, एक बार फिर से इसको नोट कर लेंगे कि हमारे 3 पैरामीटर कौन से हैं। पहला जो पैरामीटर निकल के आया वो है टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट क्या निकल के आया, टाइम ऑफ फ्लाइट निकल के आया 2u/y अपॉन जी वाई। उसमें केस में क्या था, 2u साइन थीटा अपॉन जी। ये था हमारा पहला इक्वेशन। दूसरा इक्वेशन क्या था, दूसरा इक्वेशन था हमारा हाइट एच मैक्स का, हाइट मैक्सिमम इज इक्वल टू u/y स्क्वायर अपॉन 2ay। ये क्या था, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। और तीसरा इक्वेशन हमारा क्या था, तीसरा इक्वेशन था हमारा रेंज का। रेंज का फॉर्मूला क्या हमने निकाला,
2 इंटू यू एक्स यू वाई अपॉन जी वाई, और इस केस में हमारा क्या रेंज निकल के आया था, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। तो ये 3 बेसिक फॉर्मूले हमारे निकल के आते हैं। और हमने फॉर्मूला कौन सा यूज़ किया था, बेसिक फंडामेंटल फॉर्मूला यूज़ किया था हमने, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, एक्स या वाई डायरेक्शन दोनों में, फिर s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और v इक्वल टू यू प्लस ए टी। यही 3 फंडामेंटल फॉर्मूले हमें याद रखने हैं, यही 3, और इसी को हमें x और y डायरेक्शन में लगाएंगे तो हमारा रेंज, मैक्सिमम हाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट सब निकल के आ जाएगा। तो ये 3 बेसिक फॉर्मूले जो हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एज इट इज़ आप रिजल्ट की तरह इसको याद कर सकते हैं। तो अब हम आते हैं अपने अगले सवाल पे। ये देखो, ये सवाल ये बहुत ही अच्छा सवाल है, बेसिक सवाल है, और इस सवाल को हम समझते हैं तो हमें अच्छा नॉलेज जो हमने पढ़ा है उसका होगा, बहुत क्लैरिटी आएगी। ये देखो, फिगर E3 E8 शोज ऑफ 11.7 फीट, 11.7 फीट, ये जो है 11.7 फीट, 11.7 फीट वाइड डिच विद द डिच है, ये डिच है, गड्ढा है, विथ द अप्रोच रोड्स एट एन एंगल ऑफ 15 डिग्री। ये अप्रोच रोड्स है, ये जो है ना, ये रोड है, और ये जो रोड है ये अप्रोच रोड्स हैं। विथ वाट मिनिमम स्पीड शुड अ मोटर बाइक बी मूविंग ऑन द रोड सो एज टू सेफली क्रॉस द टीच। अब देखो, मैं इसको बना रहा हूँ, यहाँ पे मैं इसको बना रहा हूँ। देखो, ये है एक ऐसा है, ठीक है, ऐसा है, फिर यहाँ से ना गड्ढा है, यहाँ से गड्ढा है, और फिर मैं एक यहाँ से बना दे रहा हूँ एक ऐसा, और ये जो है यहाँ पे गड्ढा है। तो अभी ये जो है, ये एंगल जो है 15 डिग्री है, ये एंगल 15 डिग्री है, ये एंगल 15 डिग्री है। तो अभी देखो, इसमें एक चीज़ मिसिंग है, यहाँ पे लेंथ ऑफ बाइक जो है, वो 5, लेंथ ऑफ बाइक जो है वो 5 फीट है, 5 फीट है, लेंथ ऑफ बाइक जो है वो 5 फीट है, अज्यूम, ये लिखा हुआ है क्वेश्चन में मिसिंग है अभी। तो अभी कॉन्सेप्ट समझिए, यहाँ से मेरी बाइक जाएगी, जाते जाते इस पूरे को क्रॉस करना है, पूरे को जब मुझे क्रॉस करना है तो मैं ऐसे जाऊंगा और ऐसे जाऊंगा, और इस पाथ को फॉलो करते करते मैं यहाँ पहुँच जाऊंगा, तो मेरा ये क्रॉस हो जाएगा। तो ये देखो, ये बेसिकली क्या है, प्रोजेक्टाइल नहीं है, क्या है, इसकी वेलोसिटी कुछ ऐसे है, यू हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल थीटा, ठीक है, और ये ऐसे ऐसे पहुँच के यहाँ पे पहुँचेगा। तो यहाँ मेरी बाइक है, फिर वो यहाँ पे कुछ ऐसा अगर पहुँच गया तो ये पूरा क्रॉस कर जाएगा, तो इसको देखो, इसको टोटल लेंथ कितना कवर करना पड़ रहा है एक्स डायरेक्शन में, इसको टोटल लेंथ देखेंगे, एक्स डायरेक्शन में अगर इसको टोटल लेंथ करेंगे तो ये जो है कितना था, 11.7 फीट था, ये जो है 11.7 फीट था, 7 फीट प्लस ये जो है, ये 5 मीटर एक्स्ट्रा जो इसकी लेंथ है वो भी तो ट्रैवल करनी होगी, ये वाला जो है यहाँ पे पहुँचेगा, तो इसको 5 मीटर और एक्स्ट्रा ट्रैवल करना पड़ेगा अपना लेंथ, तो 5 फीट, तो टोटल कितना हो गया, 11 5 16.7 फीट हो गया। यहाँ तक बात समझ में आई, सही है। तो अब देखो, यहाँ तक अगर बात समझ में आ गई है तो x की वैल्यू आ गई मेरी 11.7 फीट, मतलब मेरा ये जो है वो प्रोजेक्टाइल का रेंज आ गया। यहाँ से मैं इसको फिर से अगर रीड्रॉ करूँ तो देखो, ये कुछ ऐसा ट्रैवल करेगा, जो कि ये जो है 11.7 फीट प्लस 5 फीट ये है, और इसकी वेलोसिटी ऐसी है u, और ये है अगर थीटा तो ये भी है थीटा, क्योंकि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है, ये दोनों पैरेलल हैं, ये लाइन और ये लाइन दोनों पैरेलल हैं, तो वो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से वो भी एंगल थीटा हो जाएगा, और ये कितना है 15 डिग्री। तो मेरा रेंज का फॉर्मूला क्या होता है, रेंज का फॉर्मूला होता है सर u2 ux uy अपॉन gy,
ठीक है। और ये क्या होता है, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, जी यही होता है, यही होता है। तो इस केस में बोल रहा है कि विथ व्हाट मिनिमम स्पीड, ये वेलोसिटी क्या होनी चाहिए कि ये पूरा क्रॉस कर जाए। तो ये हमारे रेंज के बराबर होनी चाहिए। रेंज कितनी है, 16.7 फीट। ठीक है। तो यू स्क्वायर साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा मतलब साइन 2 इंटू 15 मतलब 30 डिग्री अपॉन जी, जी की वैल्यू फीट पर सेकेंड स्क्वायर में क्या होती है, 32। ठीक है। 16.7 फीट। ठीक है। साइन 30 क्या होता है, 1/2। तो यू स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है, 32 इंटू 16.7 डिवाइडेड बाई साइन 30, साइन 30। तो यहाँ से मेरा यू स्क्वायर क्या निकल के आया, 32 इंटू 16.7 अपॉन साइन 30 कितना है, 1/2। 1/2 मतलब 1/2, ये 2 ऊपर जाके यू स्क्वायर इक्वल टू 32 इंटू 2 64 इंटू 16.7। तो u इज इक्वल टू अंडर रूट 64 इंटू 16.7। तो 64 का स्क्वायर रूट 8 के अप्रॉक्स और 16.7 का स्क्वायर रूट 4 के अप्रॉक्स, तो 8 चौके 32। तो 32 फीट पर सेकेंड की स्पीड से अगर मैं गेंद को फेंकूंगा तो ये पूरा, ये जो है, ये जो बाइक जो है ये पूरा ऐसे क्रॉस करते हुए इस डिच में नहीं गिरेगी। तो u की जो वैल्यू निकल के आ रही है मेरी, u की वैल्यू जो निकल के आ रही है वो 32 फीट पर सेकेंड आ रही है। तो समझने वाली कॉन्सेप्ट बस यही है कि मेरा रेंज क्या है। रेंज एक बार पता कर लिया मैंने तो रेंज का फॉर्मूला मुझे पता है। रेंज का एक बार फॉर्मूला पता हो गया तो रेंज का एक बार जैसे ही मैंने फॉर्मूला पता कर लिया तो उसके थ्रू हम मैं क्या कर लूँगा, ये निकाल लूँगा कि किस वेलोसिटी से उसको फेंका गया है। ठीक है। तो उससे हम उसकी वेलोसिटी निकाल लेंगे और वेलोसिटी निकल गई तो यही तो पूछा है। लेकिन एक चीज़ इसमें बहुत ध्यान देने वाली है कि लेंथ ऑफ जो बाइक है वो 5 फीट दे रखी है। तो ये तभी क्रॉस करेगा जब 11.7 फीट तो जाएगा ही प्लस 5 फीट, क्योंकि देखो ये जो है ये जो डिस्टेंस है ये 5 फीट है। तो इसका पिछला वाला चक्का यहाँ पे पहुँचेगा तभी होगा। ये पिछला वाला चक्का यहाँ पहुँचा मतलब ये जो है ये तो 11.7 प्लस 5। ठीक है। तो टोटल जो है 11.7 प्लस 5 फीट कवर करेगा। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन कर लिया। कॉन्सेप्ट रेंज का था, कॉन्सेप्ट जो है वो रेंज के फॉर्मूला का था, ये था। ठीक है। तो अब हम आते हैं इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्टरी ऑफ प्रोजेक्टाइल पे। तो इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्टरी ऑफ प्रोजेक्टाइल क्या है, ट्राजेक्टरी क्या बोलते हैं, ट्राजेक्टरी उस इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्टरी उस चीज़ को बोलते हैं जिसमें कि हमारा एक्स और वाई में रिलेशन है। मतलब हमारा एक्स में कैसे मूवमेंट हो रहा है, वाई में कैसे मूवमेंट हो रहा है। जैसे इक्वेशन ऑफ लाइन लिखते हैं तो वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस 2, ये इक्वेशन ऑफ लाइन लिखा। तो इक्वेशन ऑफ लाइन लिखा हमने इसमें y इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 से, तो उससे मेरा ये पता चला कि y और x के रेस्पेक्ट में y कैसे वेरी कर रहा है। वैसे ही मुझे जब इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्टरी और प्रोजेक्टाइल लिखेंगे तो x के रेस्पेक्ट में मुझे y कैसे वेरी कर रहा है वो लिखना है। तो अभी देखो, अभी मैंने बोला कि एस वाई मैं नॉर्मल इक्वेशन लिखूंगा, एस वाई इज इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर, ये नॉर्मल इक्वेशन एस वाई। एस एक्स क्या लिखूंगा, यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर। अब मुझे यू वाई ए वाई एस यू एक्स ए एक्स सब पता है। ठीक है। तो यू वाई क्या था मेरा, यू साइन थीटा था, यू एक्स क्या था, यू कॉस थीटा था, और ए वाई क्या था, माइनस जी था, और ए एक्स क्या था, 0 था। तो ये चीज़ें हमें पता है, ठीक है। तो उससे हम इक्वेशन लिखेंगे। तो एस वाई को मैं बोल रहा हूँ वाई इज इक्वल टू यू वाई क्या है, यू साइन थीटा इंटू टी, ए वाई क्या है, माइनस जी, तो -1/2 जी टी स्क्वायर इज इक्वल, अब ये देखो ये हो गया हमारा वाई। अब हम इसको ऐसा लिखें, एस एक्स को मैं बोल रहा हूँ एक्स कोऑर्डिनेट,
यू एक्स क्या है, यू कॉस थीटा इनटू टाइम क्या है टी, और ए एक्स क्या है 0, एक्सेलरेशन इन एक्स डायरेक्शन इज 0, तो यू कॉस थीटा इंटू टी। अब मैं यहाँ से टी की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी, टी की वैल्यू आएगी एक्स अपॉन यू कॉस थीटा। मुझे टी को एलिमिनेट करना है क्योंकि मुझे वाई और एक्स में रिलेशन चाहिए, मुझे वाई और एक्स में रिलेशन चाहिए। तो मैंने क्या लिखा, वाई इज इक्वल टू यू साइन थीटा इंटू टी की जगह लिखा एक्स अपॉन यू कॉस थीटा माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, टी की जगह क्या लिखा, एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। मैंने जस्ट टी की वैल्यू यहाँ पे सिंपली इन दोनों जगहों पे सिंपली पुट कर दी। तो अभी देखो यहाँ से यू से यू गया, y इज इक्वल टू एक्स टैन थीटा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा टैन थीटा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। एक काम करो, एक्स टैन थीटा बाहर ले लो, एक्स टैन थीटा बाहर ले लो, एक्स टैन थीटा पूरा ही बाहर ले लिया, 1 माइनस, अब एक्स टैन थीटा बाहर लिया तो एक एक्स तो बाहर आ गया, तो एक्स हो गया, यहाँ पे बचा ऊपर में जी अपॉन 2, ठीक है, एक्स जी अपॉन 2। उसके बाद यहाँ पे टैन थीटा कॉमन लिया तो नीचे में टैन थीटा आएगा, नीचे में टैन थीटा आएगा मतलब साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा आएगा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा आएगा, ये यू स्क्वायर ऐसे रहेगा, कॉस स्क्वायर थीटा ऐसे ही रहेगा, ठीक है। तो यहाँ से आ गया एक्स टैन थीटा इंटू 1 माइनस यहाँ से कॉस थीटा से एक कॉस थीटा गया। अब ये देखो क्या लिखा हुआ है, यहाँ से मैं क्या कर रहा हूँ, एक्स ऐसे ले रहा हूँ, यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिख रहा हूँ 2 यू स्क्वायर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन ये जी को मैं नीचे ला रहा हूँ, जी को नीचे ला रहा हूँ, ये जी को है, इस वाले जी को मैं नीचे ला रहा हूँ, तो यहाँ पे मैंने लिखा जी, ठीक है। तो ये देखो ये चीज़ क्या लिखा हुआ है, ये वाली चीज़ क्या लिखी हुई है, थोड़ा ध्यान से देखो, ये वाली चीज़ क्या लिखी हुई है, 2 यू स्क्वायर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बाई जी इज रेंज, तो y इज इक्वल टू एक्स टैन थीटा इंटू 1 माइनस एक्स बाई आर, ये है मेरा रेंज, ये रेंज ही तो होता था 2 यू एक्स यू वाई बाई जी वाई, 2 यू स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा बाई जी। तो मेरा इक्वेशन और जो ट्राजेक्ट्री निकल के आया वो निकल के आया y इज इक्वल टू एक्स टैन थीटा इंटू 1 माइनस एक्स बाई आर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बताता है कि हमारे x के वैरी ये वैरी होने से, ये x के वैरी होने से, ये मेरा y कैसे वैरी कर रहा है, क्योंकि देखो ये थीटा फिक्स्ड है, थीटा प्रोजेक्टाइल इज फिक्स, r फिक्स है, रेंज फिक्स है, और x वैरी कर रहा है तो y कैसे वैरी कर रहा है, ये मेरा इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल है। अभी देखो ये जो क्वेश्चन है बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, हमारे इसी कॉन्सेप्ट पे है। अभी देखो, इन अ सॉकर प्रैक्टिस सेशन द फुटबॉल इज केप्ट एट द सेंटर ऑफ अ 40 यार्ड, एक चीज़ यहाँ पे 40 यार्ड मतलब एक यार्ड जो है वो 3 फीट के बराबर होता है, एक यार्ड जो है वो 3 फीट के बराबर होता है। ऑफ अ 40 यार्ड केप्ट at the center of the field 40 yards from the 10 feet high goal post, 10, एक यहाँ पे मैं बना रहा हूँ, एक ऐसा बना रहा हूँ, ऐसा, एक ऐसा है, फिर यहाँ से जो मेरा है, यहाँ से है ये 10 फीट हाई गोल पोस्ट है, 10 फीट हाई गोल पोस्ट है, ये रखा हुआ है 40 यार्ड, 40 मतलब 40 इंटू 3 120 फीट दूरी पे, यहाँ से गोल पोस्ट से यहाँ पे एक फुटबॉल रखा हुआ है। A goal is attempted by kicking the football at a speed of 64 feet per second, इसको रखा है, इसको फेंका गया 64 फीट पर सेकेंड से वेलोसिटी दी है एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री फ्रॉम द हॉरिजेंटल, विल द बॉल रीच द गोल पोस्ट, तो हमें ये देखना है कि क्या बॉल गोल पोस्ट को रीच करेगा या नहीं। तो सबसे पहला चीज़ ये देखना पड़ेगा कि ये जो बॉल ऐसा फेंका, ऐसा जो ये बॉल फेंका, देखो ऐसा ये बॉल फेंका,
तो क्या ये बॉल ये कुछ यहीं गिर जा रहा है, पहले ही गिर जा रहा है, या ये बॉल ऐसे ट्रैवल करते हुए ऐसे ट्रैवल करते हुए ऐसे ट्रैवल करते हुए कहीं आगे जा रहा है, आगे जा रहा है, या ये बॉल ये ऐसे इतना हाइट है इसका मैक्सिमम हाइट कि ये जो है ऊपर से निकल जा रहा है, ऊपर से निकल जा रहा है। तो ये हम कैसे पता करेंगे? ये हम पता कर सकते हैं ट्राजेक्ट्री से। अगर मेरा x इक्वल टू 120 फीट पे हाइट 10 फीट से कम आएगा, हाइट y की वैल्यू 10 फीट से कम आएगी, इसका मतलब ये पक्का इसके अंदर कहीं भी जाके गोल पोस्ट में गिरेगी बॉल। तो मेरा जो है अगर x इक्वल टू 120 फीट पे अगर y की वैल्यू लेस देन 10 फीट आती है, तो मेरा जो बॉल है वो पक्का ही गोल पोस्ट पे जाके हिट करेगा। तो हम क्या करेंगे? इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्टरी लिखेंगे x tan थीटा इंटू 1 माइनस एक्स बाई आर। तो हम r निकालेंगे, पहले r निकालेंगे। r क्या है? r होता है u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन g। रेंज होता है u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन g। u क्या है? u है 64 स्क्वायर इंटू साइन 2 थीटा, साइन 45 इंटू 2 क्या हो गया? साइन 90 हो गया। तो साइन 90 क्या होता है? 1 अपॉन जी की वैल्यू क्या है? फीट पर सेकंड स्क्वायर में 32 होगा। तो अभी देखो, अभी इसको सॉल्व करो। 64 इंटू 64 कितना आएगा? 4096 अपॉन 32 डिवाइडेड बाई 32 करो, ये आ गया 128 फीट आ गया। इसका मतलब कि ये बॉल, ये वाला कंडीशन, रेंज जो है 128 फीट आ गया, मतलब कि 120 फीट से ज़्यादा है। तो ये वाला कंडीशन तो कैंसिल होगा क्योंकि ये बॉल आगे ही गिरेगा। अभी ये देखना है कि ये वाला कंडीशन है कि ये वाला कंडीशन है। तो उस कंडीशन को देखने के लिए हम क्या करेंगे कि इक्वेशन लिखेंगे y इज इक्वल टू x की वैल्यू 120 पे tan थीटा tan 45 कितना है? 1 होता है, tan 45 1। ये वाला लिख रहा हूँ मैं इक्वेशन। 1 माइनस x क्या है? x है मेरा 120, r क्या है? 128। ठीक है, तो 120 डिवाइडेड बाई 128 किया तो मेरा आएगा 0.93। तो ये आ गया 120 इंटू 1 माइनस 0.93। ठीक है, तो 120 इंटू 0.93 1 माइनस करोगे तो 1 माइनस 0.93 आएगा 0.062 आएगा। इंटू 120 करोगे, इंटू क्या करोगे? इंटू 120 करोगे तो ये जो आता है अप्रॉक्सीमेटली 7.5 फीट के बराबर आ जाता है। तो y की वैल्यू कितनी आई? 7.5 फीट एट x इक्वल टू 120 फीट। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो बॉल है, ये बॉल की जो ट्रैजेक्टरी होगी, वो बॉल की ट्रैजेक्टरी होगी कुछ ऐसी होगी। ये ऐसे जाएगा और ऐसे जाएगा, यहाँ पे 7.5 फीट पे हिट करेगा। तो यस, इसका आंसर क्या है? विल द बॉल रीच द गोल पोस्ट? यस, द बॉल विल रीच द गोल पोस्ट at a height of 7.5 फीट। तो देख रहे हो कितना अच्छा कॉन्सेप्ट ये है। कॉन्सेप्ट क्या है मेरा? ये है कॉन्सेप्ट जो है मेरा, सिंपल एक यही है कॉन्सेप्ट। y इज इक्वल टू एक्स टैन थीटा इंटू 1 माइनस एक्स बाई आर जो होता है, ये जो होता है मेरा रेंज होता है। इसी कॉन्सेप्ट को यूज़ कर लिया मैंने और इस कॉन्सेप्ट को यूज़ करके मैंने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। तो फंडामेंटल यही था कि y मेरा कैसे वेरी कर रहा है x वेरी के होने के साथ में। तो अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, प्रोजेक्टाइल ऑन इंक्लाइंड प्लेन। तो देखो, अगर अभी तक सब कुछ समझ में आ गया है,
अब अगर अभी तक सब कुछ समझ में आ गया तो ये बिल्कुल आसान है, इसको मैं देखना समराइज़ कैसे करता हूँ आराम से। ये देखो, मैं इसमें दो दो केस लेता हूँ, दो केस लेता हूँ और एक बार में इनको डील करूँगा। देखना, एक तो ये है, ठीक है, ठीक है, और इस केस में भी मैं प्रोजेक्टाइल लेता हूँ, एक इंक्लाइंड प्लेन लेता हूँ। ये है इंक्लाइंड प्लेन, ये इंक्लाइंड प्लेन है, इंक्लाइंड प्लेन है, इंक्लाइंड प्लेन है। ये जो एंगल बना रहा है ये एक्स एक्सिस के साथ अल्फा बना रहा है, ये है एक्स एक्सिस के साथ अल्फा, ये मेरा एक्स है, ये है जो मेरा है ग्राउंड है, ये जो है मेरा ग्राउंड है, ये जो है ग्राउंड है, ग्राउंड है। और एक बॉल है यहाँ से, बॉल जो है उसको मैं ऐसे फेंक रहा हूँ, ऐसे फेंक रहा हूँ, ऐसे फेंक रहा हूँ, किस वेलोसिटी से, यू वेलोसिटी से। इस केस में भी, इस केस में मैं क्या कर रहा हूँ, ऊपर से नीचे की तरफ फेंक रहा हूँ, ऊपर से नीचे की तरफ फेंक रहा हूँ, किस वेलोसिटी से, यू वेलोसिटी से। कितना एंगल बना रहा है ये, थीटा एंगल बना रहा है, ठीक है, थीटा एंगल बना रहा है, उस वेलोसिटी से फेंक रहा हूँ। ये बोलते हैं प्रोजेक्टाइल ऑन इंक्लाइंड प्लेन थ्रोन फ्रॉम बॉटम टू टॉप, बॉटम टू टॉप, नीचे से फेंक रहे हैं ऊपर की तरफ, बॉटम टू टॉप। इसको हम बोल रहा हूँ प्रोजेक्टाइल थ्रोन फ्रॉम टॉप टू बॉटम, टॉप टू बॉटम, टॉप टू बॉटम। ये जो एंगल बना रहा है यहाँ पे, ये जो एंगल बना रहा है इसको है ये थीटा, ये हमें पता है, ये एंगल हमें जो बना रहा है वो क्या है, थीटा। अब देखो हमारा जो पहला है, पहला जो हम चीज़ लिखते हैं, पहला जो चीज़ लिखते हैं वो क्या लिखते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट। पहला जो चीज़ हम लिखते हैं वो लिखते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट क्या लिखते हैं, 2u/g/y लिखते हैं, 2u/g/y। तो प्रोजेक्टाइल पे देखो, ये जो प्रोजेक्टाइल है ये ऐसे जैसे फॉलो कर रहा है, इस पे एक इस पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा, और उसके कारण जो एक्सेलरेशन होगा ग्रेविटी करंट वो नीचे की तरफ होगा g, ठीक है। उसका मैंने बोला है कि हमेशा हमेशा एक्सेलरेशन, वेलोसिटी सबको एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अलॉन्ग रिजॉल्व कर लो। तो ये मेरा है एक्स एक्सिस और ये है मेरा परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर वाई एक्सिस, वाई एक्सिस। तो यहाँ पे तो यू एक्स क्या है, यू कॉस थीटा, यू वाई क्या है, यू साइन थीटा, ठीक है। ये नीचे की तरफ जी लग रहा है, फिर उसको मैंने रिजॉल्व किया वाई की डायरेक्शन में, और फिर क्या एक्स के डायरेक्शन में। ये अल्फ़ा है तो ये देखो ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री ट्रायंगल में, तो ये 90 माइनस अल्फ़ा, फिर ये दोनों 90 डिग्री पे हैं तो ये कितना होगा, ये भी अल्फ़ा होगा। तो ये कंपोनेंट कितना होगा, जी कॉस अल्फ़ा, ये कंपोनेंट कितना होगा, जी साइन अल्फ़ा। तो एक्सेलरेशन इन वाई डायरेक्शन क्या आया, यहाँ पे एक्सेलरेशन इन वाई डायरेक्शन क्या आया, माइनस जी कॉस अल्फ़ा, क्योंकि नीचे की डायरेक्शन में, ये मैं नीचे वाला निगेटिव मान रहा हूँ, ऊपर की तरफ पॉजिटिव मान रहा हूँ। एक्सेलरेशन इन एक्स डायरेक्शन क्या आया, जी साइन अल्फ़ा, जी साइन अल्फ़ा, वो भी माइनस में, क्योंकि ये मेरे डायरेक्शन, जो डायरेक्शन है मेरा मोशन का उसके अपोजिट में है, इसलिए मेरा एक्सेलरेशन इन एक्स डायरेक्शन है माइनस जी साइन अल्फ़ा। तो टाइम ऑफ फ्लाइट क्या बताया था मैंने, 2u/g/y। 2u/y क्या है, u/y क्या है, u साइन थीटा। देख रहे हो कितना बिना कुछ लिखे निकलेगा। जी क्या है, जी क्या है, एक्सेलरेशन इन वाई डायरेक्शन, जी कॉस अल्फ़ा। हो गया, टाइम ऑफ फ्लाइट निकल के आ गया, टाइम ऑफ फ्लाइट निकल के आ गया। दूसरा चीज़ क्या है, दूसरा इस केस में भी देखो, इस केस में भी देख लो टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा, टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा। तो यहाँ पे देखो ये वाई डायरेक्शन है, वाई डायरेक्शन है, और ये मेरा है एक्स डायरेक्शन। तो यू एक्स क्या है मेरा, यू एक्स क्या है, यू कॉस थीटा, पॉजिटिव, क्योंकि ये इस डायरेक्शन को मैं पॉजिटिव मान रहा हूँ, क्योंकि इस डायरेक्शन में मेरा मोशन हो रहा है। यू वाई क्या है, यू साइन थीटा, यू साइन थीटा। एक्सेलरेशन इन एक्स डायरेक्शन क्या है, यहाँ नीचे जी लगेगा, तो यहाँ इस डायरेक्शन में परपेंडिकुलर में क्या होगा, जी कॉस अल्फ़ा, और इधर क्या होगा, जी साइन अल्फ़ा, जी साइन अल्फ़ा। एक्सेलरेशन इन एक्स डायरेक्शन क्या होगा, एक्सेलरेशन इन एक्स डायरेक्शन होगा जी साइन अल्फ़ा,
जी साइन अल्फा। एक्सेलरेशन इन वाई डायरेक्शन क्या होगा? एक्सेलरेशन इन वाई डायरेक्शन होगा जी कॉस अल्फा, कॉस अल्फा। तो टाइम ऑफ फ्लाइट क्या है? 2u/y अपॉन जी वाई। 2u/y क्या है? u साइन थीटा अपॉन जी वाई क्या है? जी कॉस अल्फा। हो गया, टाइम ऑफ फ्लाइट निकल गया। दूसरा देखो, दूसरा देखो, दूसरा क्या है? दूसरा क्या है? दूसरा है हमारा एच मैक्स। एच मैक्स क्या फॉर्मूला क्या होता है? u/y² अपॉन 2g/2ay, यही होता है। u/y क्या है? u² साइन स्क्वायर थीटा, u साइन थीटा है, तो u/y का स्क्वायर u² साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g/, g/y क्या है? g कॉस अल्फा। ठीक है, इस तरीके से मेरा एच मैक्स निकल गया। इस केस में भी देखो, सेकेंड में एच मैक्स क्या होगा? एच मैक्स क्या है? 2u/y अपॉन g/y। तो u/y क्या है? 2u साइन थीटा, सॉरी एच मैक्स, सॉरी एच मैक्स क्या है मेरा? एच मैक्स है मेरा u² साइन u/y²। एच मैक्स है मेरा u/y² अपॉन 2ay। तो u/y क्या है? u साइन थीटा, u² साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा उसका स्क्वायर अपॉन 2ay क्या है? जी कॉस अल्फा। आ गया, एच मैक्स भी आ गया। अब तीसरा देख लो, तीसरा क्या है? तीसरा है रेंज। इसमें थोड़ा हमें ध्यान लगाना है। रेंज में इस बार अलग रेंज क्यों आएगी? क्योंकि मेरा इसमें एक्सेलरेशन है इस बार एक्स डायरेक्शन में। तो रेंज में लिखूंगा तो मैं लिखूंगा u(x_t) प्लस हाफ ax(t²) लिखूंगा। तो ux क्या है? u cos थीटा। t क्या है? टाइम ऑफ फ्लाइट 2u साइन थीटा अपॉन जी वाई। टाइम ऑफ फ्लाइट क्या है? टाइम ऑफ फ्लाइट क्या है? जी वाई। तो जी कॉस अल्फा। फिर प्लस 1/2 इंटू ए एक्स क्या है? ए एक्स क्या है? माइनस जी कॉस अल्फा, जी कॉस अल्फा इंटू t²। टी क्या है? फिर से टाइम ऑफ फ्लाइट 2u साइन थीटा अपॉन जी कॉस अल्फा का फुल स्क्वायर, 2u साइन थीटा अपॉन जी कॉस अल्फा का होल स्क्वायर। तो जब ये सॉल्व करते हो आप, जब ये सॉल्व करते हो तो रेंज जो आता है, रेंज जो आता है, रेंज जो आता है वो आता है, वही आता है, देखना u² इंटू कॉस थीटा लिख लो इंटू साइन थीटा लिख लो, यही होता था। 2u² इंटू कॉस थीटा इंटू साइन थीटा अपॉन जी वाई होता था, जी कॉस अल्फा होता है, जी कॉस अल्फा है, जी कॉस अल्फा है। तो एक काम करो, एक काम करो, ऊपर में अल्फा ऐड कर दो, ऊपर में अल्फा ऐड कर दो और उसको कंपनसेट करने के लिए इसको स्क्वायर कर दो, स्क्वायर कर दो। तो मेरा जो फॉर्मूला रेंज का बन के आएगा, रेंज का फॉर्मूला बन के आएगा वो आएगा 2u² कॉस थीटा प्लस अल्फा इंटू साइन थीटा बाई जी कॉस स्क्वायर अल्फा। तो इसको अगर आप नोट कर लोगे तो मैं इसको इरेज करता हूँ। इसको इरेज करने के बाद मैं यहाँ पे रेंज का जो है, इसको यहाँ पर इरेज करने के बाद मैं रेंज का कंप्लीट फॉर्मूला लिखता हूँ। जो फाइनल रिजल्ट निकल के आता है वो मैं फॉर्मूला लिखता हूँ। तो फंडामेंटल इक्वेशन हमें लगाना था, फंडामेंटल इक्वेशन लगाना था ut प्लस हाफ at² एक्स डायरेक्शन में। तो उस केस में जो मेरा रेंज मैक्सिमम रेंज आता है, वो रेंज जो होता है, वो होता है 2u² इंटू कॉस थीटा प्लस अल्फा इंटू साइन थीटा अपॉन जी कॉस स्क्वायर अल्फा। देखो ये पहले के ही तरह है, उसमें भी आता 2u² इंटू कॉस थीटा इंटू साइन थीटा अपॉन जी आता था ए वाई। तो ए वाई में क्या है? जी कॉस अल्फा है, ऊपर में क्या है? 2u² इंटू कॉस थीटा प्लस अल्फा इंटू साइन थीटा है। तो मैंने क्या किया, एक अल्फा ऐड कर दिया ऊपर में और नीचे में कंपनसेट करने के लिए अल्फा स्क्वायर कर दिया। ये याद करने का तरीका है याद करने का, कि ऊपर में अल्फा ऐड कर दो और नीचे में एक स्क्वायर कर दो, एक अल्फा और बढ़ा दो, कॉस अल्फा को का स्क्वायर कर दो। तो इस केस में भी जो मेरा ये है, जो मेरा रेंज आएगा,
रेंज आएगा, उसमें क्या करो, अल्फ़ा को माइनस अल्फ़ा से रिप्लेस कर दो, अल्फ़ा को माइनस अल्फ़ा से रिप्लेस कर दो, आपका रेंज आ जाएगा। तो रेंज क्यों आएगा, क्योंकि इस केस में देखो, इस केस में मेरा जो एक्सेलरेशन था वो निगेटिव था, एक्स डायरेक्शन में जो मेरा एक्सेलरेशन था वो निगेटिव था, माइनस जी साइन अल्फ़ा था। अभी मेरा जो एक्सेलरेशन है वो है जी साइन अल्फ़ा, तो ये जी साइन अल्फ़ा पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन है, तो इसलिए अल्फ़ा को माइनस अल्फ़ा से रिप्लेस किया, अल्फ़ा को माइनस अल्फ़ा से रिप्लेस किया, तो मेरा रेंज जो आएगा वो 2u² इंटू कॉस थीटा माइनस अल्फ़ा इंटू साइन थीटा अपॉन जी कॉस स्क्वायर माइनस कॉस ऑफ माइनस अल्फ़ा इज कॉस अल्फ़ा, तो ये हो गया अल्फ़ा। तो इस तरीके से मेरा रेंज आ गया दोनों केस में। ठीक है, ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई सर, आ गई। तो हमने तीनों इक्वेशन निकाल लिए, टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल लिया, टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल लिया हमने। टाइम ऑफ फ्लाइट क्या है, 2u/y अपॉन जी/y, तो यहाँ से मैंने टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल लिया। ठीक है, फिर मैंने एच निकाल लिया, एच मैक्स निकाल लिया, ये है मेरा एच मैक्स, ये है मेरा एच मैक्स, ये है मेरा एच मैक्स। ठीक है, और फिर मैंने रेंज निकाल ली, रेंज निकाल ली। ठीक है, और उसके इसमें भी मैंने टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल लिया, फिर एच मैक्स निकाल लिया, और फिर रेंज निकाल ली। तो फॉर्मूला बड़ा सिंपल है। फॉर्मूला ये है कि आपको सिर्फ ये वाली चीज़ याद रखनी है, ये वाली चीज़ याद रखनी है। ये अगर आपको ये याद है तो आप फॉर्मूला आप आराम से बना लोगे, आराम से बना लोगे। तो इस तरीके से हम प्रोजेक्टाइल ऑन इंक्लाइंड प्लेन भी ख़त्म कर चुके हैं। अब देखो एक चीज़ और है, अगर मेरा मैं पूछता हूँ, अगर क्वेश्चन पूछा जाए आपसे कि किस एंगल थीटा पे आप प्रोजेक्टाइल को थ्रो करोगे, एट विच एंगल ऑफ थीटा, थीटा क्या होगा कि आपका जो रेंज है वो मैक्सिमम है, रेंज जो है वो मैक्सिमम है। तो रेंज मैक्सिमम होने के लिए कोई भी चीज़ मैक्सिमम मिनिमम कब होती है, जब dr/d θ = 0 करते हो, तो वहाँ से जो थीटा की वैल्यू आती है उस पर जो आपकी रेंज आती है वो मैक्सिमम आती है। तो यहाँ से जो आता है थीटा का वैल्यू, वो सीधे याद रखिए वो आता है π/4 माइनस α/2। इस एंगल पे आप प्रोजेक्टाइल को थ्रो करोगे, अगर थीटा इस एंगल पे, अगर इस एंगल पे आप प्रोजेक्टाइल को थ्रो करते हो, तो आपका जो रेंज आएगा वो मैक्सिमम रेंज आएगा। और मैक्सिमम रेंज की वैल्यू कैसे निकालोगे, आप थीटा की जगह, यहाँ पे थीटा की जगह आप जो है, ये दोनों थीटा की जगह आप π/4 माइनस α/2 आप रख देना, तो आपकी रेंज की मैक्सिमम आ जाएगी वैल्यू। यहाँ भी वही है, यहाँ पे भी आप dr/d θ 0 करोगे, तो मेरा जो थीटा आएगा वो π/4 प्लस α/2 आएगा। क्यों, क्योंकि मुझे अल्फ़ा को माइनस अल्फ़ा से रिप्लेस करना है, तो प्लस α/2 आएगा। तो इस तरीके से हमने टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल लिया, हाइट निकाल लिया, रेंज निकाल लिया, और रेंज मैक्सिमम निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे, हम यहाँ पे थीटा की वैल्यू रख के, थीटा की वैल्यू रख के, और थीटा क्या है हमारा π/4 प्लस α/2 जब टॉप टू बॉटम फेंक रहे हैं प्रोजेक्टाइल को, और π/4 माइनस α/2 जब नीचे से ऊपर फेंक रहे हैं, बॉटम टू टॉप फेंक रहे हैं। तो ये हमारा पूरा फॉर्मूला हो गया। तो इस तरीके से हमने पूरा कॉन्सेप्ट कवर कर लिया है प्रोजेक्टाइल के, प्रोजेक्टाइल क्या होता है, प्रोजेक्टाइल फ्रॉम ग्राउंड टू ग्राउंड के इक्वेशंस कैसे लिखते हैं, प्रोजेक्टाइल ऑन इंक्लाइंड प्लेन के इक्वेशन कैसे लिखते हैं। तो इस तरीके से हमने ये कॉन्सेप्ट कवर किया। आप इस पर क्वेश्चंस देख सकते हैं, क्वेश्चन लगाइए, फिर मैं इस पर बहुत सारे क्वेश्चंस कराऊंगा भी। अभी ये फंडामेंटल कॉन्सेप्ट को ग्रैस्प करिए, आप अपने से खुद से घर पे प्रैक्टिस करिए, एक्स डायरेक्शन में इक्वेशन लगाइए, वाई डायरेक्शन में इक्वेशन लगाइए। आपको एक एक चीज़ अपने से जब आप करोगे तो आपको समझ में आएगी, और ज़्यादा डेप्थ में समझ में आएगा। तब तक से एंजॉय करिए, मस्त रहिए, मिलते हैं अगले लेक्चर में।